जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। बताओ 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। देखो ऐसे सवालों में दो पार्ट होते हैं, या तो दोनों पार्टों में वो वस्तुओं को बेच रहा होता है, या एक में खरीद रहा होता है एक में बेच रहा होता है, या एक में बेच रहा होता है एक में खरीद रहा होता है। तो ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र होता है R1/Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर सेम ऐसा ही R2/Q2 इंटू 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। अब देखो इस तरह के सवाल इस सूत्र से हो जाएंगे, चाहे सवाल में कैसा भी कंडीशन दे रखी हो। देखो R1 क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में रुपयों की संख्या, Q1 क्या है, फर्स्ट कंडीशन में वस्तुओं की संख्या, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में है ये। अब देखो यहाँ पर हमको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी कि 1 रुपये, रुपये कितने हैं यहाँ पर 1, और क्वांटिटी यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी है 6, इंटू 100 यहाँ पर हो रही है हानि यानी कि -20 बराबर R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, क्वांटिटी हमसे निकलवा रहा है तो Q2 इंटू 100, और हमसे कह रहा है कि 20% लाभ यानी कि +20। अब देखो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू कितना आ जाएगा ये 80 बराबर, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हट जाती है, 1/Q2 इंटू ये कितना आ जाएगा 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Q2 इंटू 120 बराबर 6 इंटू 80। देखो तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 80/120। काट लेते हैं, 6 दूनी 12 यानी कि 20 आया, और 20 चौक 80 यानी कि Q2 कितना आया 4। इसका मतलब उसने 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा तो उसको 20% की हानि हुई थी। अब यदि वो 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा।